वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होगे, स्वस्थ होगे और खुश होगे। तो एज यू ऑल नो दैट दुर्गा पूजा इज़ राउंड द कॉर्नर। सो आज का हमारा लुक है फॉर दुर्गा पूजा। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं अपना वीडियो। बट उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं जो यूज़ कर रही थी वो था टोनर, और मैं यूज़ कर रही थी नेचर तत्वा का रोज़ टोनर। और इसके बाद मैंने यूज़ किया पिलग्रिम का फेस सिरम, जो कि था हाइलुरोनिक एसिड और वाइट लोटस मिक्स फेस सिरम। एज यू ऑल नो, अ गुड स्किन लीड्स टू अ गुड मेकअप। सो आफ्टर अप्लाइंग सिरम ऑन माई फेस, मैं सबसे पहले जो चीज़ यूज़ करी थी वो था कंसीलर ऑन माई आईज़, क्योंकि मुझे करना था आई मेकअप सबसे पहले। और ये कंसीलर था स्विस ब्यूटी का। इसे मैं एक फ्लैट ब्रश की मदद से अपने आईब्रोज के ऊपर लगा रही थी ताकि मैं आईब्रोज को क्लीन लुक दे सकूँ। फिंगर से डैब डैब करने के बाद आई विल अप्लाई पाउडर ऑन इट दैट इज़ कॉम्पैक्ट, ताकि कंसीलर सेट हो जाए। जब सेट हो जाता है तो कंसीलर एक बार क्रीज नहीं बनती है और बहुत स्मूथली हमारा जो आई शेडो है वो वर्क करता है। सो आफ्टर अप्लाइंग कॉम्पैक्ट, हियर आई एम यूजिंग द आई शेडो फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट एंड द शेड आई एम पिक्ड अप इज रेड, as I am going to do today the red and golden shade eye makeup. बहुत अच्छे से blend करना है. Blending is everything in when you apply an eye makeup. When you apply an eyeshadow, blending is simply everything. So I was applying till the time I didn't got my desired shade. रेड अप्लाई करने के बाद मैंने आउटर वी पे अप्लाई किया था थोड़ा ब्लैक आई शेडो, और उन दोनों को मर्ज करके अच्छे से ब्लेंड किया, एक हल्का सा ब्लैकिश रेडिश सा कॉम्बिनेशन क्रिएट करने के लिए। नाउ आफ्टर द आउटर वी जॉब इज़ डन, मेरा जो सेंटर पोर्शन था उस पर मैंने अप्लाई किया था गोल्डन आई शेडो फ्रॉम द सेम पैलेट। गोल्डन का थोड़ा सा ये रहता है कि पिगमेंटेशन आपको इमीडिएट वैसा नहीं मिलता जैसा आप चाहते हो, एक ब्लिंकी सा। सो यू हैव टू अप्लाई इट टिल द टाइम यू डोंट गेट योर डिजायर्ड शेड। अभी मैं अपनी इनर वी पे अप्लाई कर रही थी थोड़ा सा ग्लिटर, द सेम आई शेडो। भी आधा मेकअप आई का करने के बाद नाउ आई वाज अप्लाइंग मॉइस्चराइज़र ऑन माई फेस। पूरा कंप्लीट आई मेकअप इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर वो बाद में ना थोड़ा थोड़ा फैल जाता है जब आप फाउंडेशन वगैरह लगाओगे। तो नाउ आई वाज अप्लाइंग प्राइमर, एंड द प्राइमर आई वाज यूजिंग वाज फ्रॉम इनसाइड द पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। इफ़ यू वांट टू परचेज यू कैन परचेज इट। दिस इज़ वेरी नाइस एंड वेरी इट ब्लेंड्स इनटू योर स्किन वेरी ब्यूटीफुली। फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही थी हुडा ब्यूटी का फॉक्स फिल्टर फाउंडेशन। उसके साथ मैंने सेम फेस सिरम पिलग्रिम का मिक्स किया 2 ड्रॉप्स टू गेट द ड्यूई इफेक्ट, और इसको डॉट डॉट मेथड से अप्लाई किया मैंने अपने फेस पे। फिर एक डैम्प स्पॉन्ज की मदद से आई वॉज ब्लेंडिंग इट ऑन माई फेस। द स्पॉन्ज आई एम यूजिंग इज फ्रॉम नोट। Once the job is done, I will apply concealer on my under eyes and my mouth area to hide out the pigmentations. Now after applying concealer, I applied the compact which was from Faces Canada in the shade Sand to settle down the concealer. And after compact, then I was applying red eyeshadow under the waterline in my lower lash area to give that shadow effect. आप जो भी कंसीलर जो भी फाउंडेशन ऊपर लगाते हो ना, उसी का एक शेड लेके नीचे लगाओ जो आपका ट्रांजिशन शेड रहता है, टू गिव दैट ब्यूटिफुल इफेक्ट। अच्छा, आई शेडो लगाने के बाद देन आई वॉज अप्लाइंग काजल, बट नॉट काजल, आई अप्लाइड दी जेल आई लाइनर इन माई वाटर लाइन। काफ़ी देर टिकता है और स्मज प्रूफ रहता है इसलिए। इफ़ यू आर अ काजल पर्सन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर काजल एज वेल। और सेम जेल आई लाइनर से मैं थोड़ा सा विंग क्रिएट कर रही थी फॉर माई आईज, एंड आई ट्राई टू गिव इट अ विंग लुक।
Now I took the black eyeshadow and applied it just below my waterline to give that bold effect to my eyes. जो जेल आईलाइनर लगाया ना उसके जस्ट नीचे हमें लगाना है ब्लैक आई शेडो. Now I was applying this highlighter, the silver shade highlighter between my eyebrow and the crease line. अभी एक ब्रश की मदद से मैं आईब्रो सेट कर रही थी. अगर आपके पास ये वाला ब्रश नहीं है और आपके पास कोई भी मस्कारा का बॉटल है जो कि पुराना हो चुका है तो आप उसका वो ब्रश यूज़ कर सकते हो इस पर्पस के लिए. So I'm done with my eyebrows and I was combing it ताकि सारे hairs बराबर से रहें. And this is our eye makeup which is done. अब हम करेंगे अपना face makeup complete and for that now I'm using the contour. This is from inside. forehead पे मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ because I already have a narrow forehead. तो नैरो फोरहेड पे मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है बट आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो. अगर आपका नैरो है तो कम यूज़ करो, ब्रॉड है तो आप थोड़ा ज़्यादा कॉन्टूरिंग कर लो. नाउ आई वाज अप्लाइंग ब्लश एंड द ब्लश आई वाज यूजिंग वाज फ्रॉम Maybelline in the shade Fresh Coral. Now the highlighter I was using was the same Goddess of Love in the shade Golden because everything was in golden, so I have to pick up the golden this highlighter and I did it with the help of a fan brush. The lipstick I was using was from Maybelline की Colored Jot Matte lipstick in the shade Vampire Red. Same lipstick जो है उसको मैं ब्रश की हेल्प से लिप लाइन कर रही थी एंड देन आई विल अप्लाई द लिपस्टिक. Now Faces Canada shade Sand Compact I was applying all over my face and you can see that glow of highlighter on my forehead and on my cheeks. It's very clear and very visible. अब हम eyelashes पे काम कर रहे थे और मैंने eyelash को पहले eyelash कर्लर से कर्ल किया because I am not using the falsies over here. और उसके बाद मैंने ये लिया था Maybelline का Big Shot मस्कारा. ये काफ़ी अच्छी वॉल्यूम देता है. So this is my dress is done. Now I used Swiss Beauty का है मेकअप फिक्सर जो मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा जितना भी हाइलाइटर वगैरह है वो मेल्ट होके अच्छे से स्किन में दिखे. रिंग, ज्वेलरी, एवरीथिंग now I'll be doing. चूड़ियाँ मैंने पहले पहन ली थी. अभी this beautiful neck piece that I'm wearing is I purchased it from Amazon. So here is my final look. If you like it and if you like the video, please don't forget to like the video and take a moment to subscribe to my channel. Thank you. Bye bye. We'll soon meet in our next video. Take care.